गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5। मैं उठ गई थी कब की, करीबन 4 बजे से पहले। तो लाइट चली गई थी, दोपहर को लाइट चली गई थी। तो लाइट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता। कूलर चालू था तो बंद हुआ तो तुरंत पता चल गया। तो लाइट चली गई, उसके बाद मुझे भी नींद नहीं आई। फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि 3 बजे तो मैं सोई थी और 3:30 बजे मेरे ख्याल से लाइट चली गई। और बाहर धूल मिट्टी उठ के आ रही है और ये खिड़की खुद से बंद हो गई है सारी। तो इसको खोलती हूँ। मंदिर भी मेरा बंद है अभी। बाहर चल रही थी तेज वाली हवा, अभी भी चल रही है। सारी धूल मिट्टी उठ के आ रही है। और ये देखो चिकनाहट, इसको मुझे साफ़ करना है पर पता नहीं कब मौका मिलेगा। पूरा साफ़ करना है मुझे। ये पूरा ऊपर भी देखिए पूरा ब्लैक हो गया है, गैस की वजह से हुआ है। चिकनाहट है ये, पर उसको ना बहुत खींचना पड़ता है। कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता। बाकी सब तो काम मेरा हो चुका है, सिर्फ नॉर्मल झाड़ू निकालना बाकी है। तो मंदिर को खोल देते हैं। 5 बज गए हैं, नहीं तो मैं 4, 4:30 बजे खोल देती हूँ। ये है हमारे गणपति बापा, साथ में है लक्ष्मी माता जी। तो शाम को होगी इनकी पूजा। तो अभी मंदिर खोलने का भी टाइम हो चुका है। और एक बात बोलो तो क्या है कि मुझे परसों जाना है मम्मी के यहाँ, क्योंकि अभी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। और इस साल ना हम बहुत ही कम गए थे, जैसे कि 1-2 दिन गए थे और वो भी अपने काम से जाते थे। जैसे कि मेरा ससुराल भी वहीं पर है, तो वहाँ पर कोई शादी सगाई होती है तो वहीं पर जाते हैं और 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं। तो अभी मुझे कुछ दिन वहाँ पर रुकने का मौका मिलेगा। और हमें शादी में भी जाना है, तो शादी हुई है बहुत दूर, गढ़सीसा से भी दूर। तो इतना ट्रैवल में 2 व्हीलर पे तो नहीं कर सकती, थक जाते हैं, पैर ना दर्द करने लगते हैं, बहुत दूर है वो। तो इसलिए सोचा है कि मम्मी के घर जाऊंगी, वहाँ से कुछ कपड़े खरीदने हैं मेरे लिए, सोनू के लिए। तो बाज़ार में जाएंगे 1-2 बार और कपड़े खरीदेंगे, सारी चीज़ें खरीदनी है शादी के लिए। और फिर जाएंगे वहाँ से। तो कपड़े भी मेरे कल के पड़े हैं ऐसे, सुबह सब गीले थे तो फिर मैंने नहीं लिए। और रात को ना मेरे ख्याल से उमस जैसा हो जाता है, माख जैसी, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो वो हो रहा था, तो कपड़े ना एकदम गीले गीले पड़े थे तो फिर मैंने नहीं उठाए। तो अभी उठाऊंगी। थोड़े से बर्तन हैं, मुझे भी लग गई है थोड़ी सी भूख। यहाँ पर सो रही है सोनू, नींद में है। तो कल ना सोनू के पापा ये वाला पाउडर लेके आए थे, लाल मिर्च का
500 ग्राम का है। आज मैंने सब्जी में डाला था, देखिए क्योंकि आज सब्जी में डाला था पहली बार, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आज मैंने इसको पहली बार सब्जी में डाला था। इतनी तीखी बनी थी, और तीखी हम ना अभी बिल्कुल जैसे छोड़ ही चुके हैं तीखी। तो आज पहली बार ये वाला यूज़ किया, और इतनी तीखी बनी कि दोनों ने दो बार ली। सब्जी हमने दोपहर को ही ख़त्म कर दी, इतनी अच्छी लगी हमको तीखी सब्जी। जैसे कि हम बड़ों को तो तीखा अच्छा लगता है थोड़ा सा, पर बच्चे नहीं खा पाते इतना तीखा। तो आज सोनू ने खाया भी नहीं। तीखा नहीं बना था इसलिए तो नहीं। इसमें चींटियाँ हैं लाल मिर्च में, चींटियाँ होती हैं क्या लाल मिर्च में? तो इसको मुझे खाली करना पड़ेगा। इतना बड़ा वाला पैकेट है, इतना डिब्बा भी कुछ मुझे देखना पड़ेगा। इतना बड़ा डिब्बा तो होगा नहीं, ढूंढ लूँगी। तो चलिए, थोड़े से बर्तन हैं, झाड़ू निकालना है। थोड़े से मैंने दोपहर को 11 बजे नहाई थी, तो फिर कपड़े नहीं धोए मैंने, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर आ जाती है 10 बजे से पहले धूप। तो धूप के काम मुझसे फिर नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं रख देती हूँ। कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, तो धूप में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है ना, तो फिर मैं रख देती हूँ। तो चलिए, वो वाले काम अभी मैं कर लेती हूँ। पहले है मौजूद पर पाइडा नहीं है सही लेवराने सही देवरा पाइडा नहीं भला सपोर्ट ना है समूरो सपोर्ट केतरो बोई पासे पाइडा काढे आयो संभारी नालाणु खपड़ो बंद करिया को अयो तो अभी क्या हुआ कि मैं बना रही थी आज डिनर के लिए कढ़ी, हाँ सॉरी पकोड़े वाले कढ़ी। तो जस्ट मैं अभी तैयारी ही कर रही थी पकोड़े के लिए, बैटर ही बना रही थी। तो सोनू के पापा का फ़ोन आया कि कढ़ी नहीं खानी आज, और उन्हें चाहिए अंडा करी। तो वो अभी लेके आएंगे। और अच्छा हुआ कि मैंने अभी कुछ तैयारी की नहीं। आज पानी का भरा है और मोटर चलाई हुई है, तो सोचा कि भर गई क्या टंकी। तो हाँ, तो अच्छा हुआ कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की और बच गया। वैसे सुबह नाश्ते में चल जाता, पर अच्छा नहीं लगता ना, फिर रखा हुआ बेटर यूज़ करें, और फिर वो पतला भी तो हो जाता है ना, कुछ काम नहीं आता। तो बच गया चलो। तो ये ना बर्तन अभी मैंने धोए हैं, सूख गए थे, ये भी अच्छा है, नहीं तो इसके अंदर ना आटा पूरा गीला हो जाता। तो ये सब मैं अभी रख दे रही हूँ, कल मैं इसको खाली करूँगी धोकर। और अभी करते हैं फ़िलहाल अंडा करी की तैयारी, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है।
तो यहाँ पर चल रही है मसाले की तैयारी, जैसे कि प्याज टमाटर सब कुछ मैंने डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा सा ही भुना है क्योंकि टिफ़िन है तो उसमें ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा भुना और फिर सोचा कि दोनों में पानी तो रहता ही है तो एक साथ ही भुन जाएगा तेल में। तो उसके बाद वो भी साथ में भुनता रहेगा और रोटी के लिए आटा भी मैंने साथ में लगा ही लिया था। तो मसाला भी एक साइड में मेरा हो रहा है और रोटियां भी मैं एक साइड में बनाती जाऊंगी, तो दोनों साथ मेरा हो जाएगा। क्योंकि टिफ़िन में ना अभी कुछ ही समय बाकी था तो लेट हो गया तो फिर नहीं चलता, क्योंकि ये कंपनी में ना ऐसा होता है कि टाइम पर पहुंचना होता है। और मैंने अभी मास्क पहन लिया है क्योंकि जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ या समझ लीजिए कि कुछ भी मैं फ्राई करने वाली चीज़ होती है ना, तब मैं मास्क पहन लेती हूँ। नहीं तो ऐसे अचानक से पानी डालते हैं ना, मसाले डालते हैं ना, तो एकदम से मुझे छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे इससे एलर्जी है मसालों से। अचानक से पानी डालते हैं या फिर ग्रेवी उसकी बनाते हैं तो मुझे छींकें आने लगती हैं और फिर सर्दी ज़ुकाम सब कुछ एक साथ हो जाता है और फिर मुझे एलर्जी वाली दवाई लेनी होती है। तो इससे अच्छा तो अपनी सेफ्टी में खुद ही कर लूँ। तो यहाँ पर सोनू के पापा ने ये ग्रेवी भी ले आए थे वो साथ में, तो बस मैंने थोड़ा सा ही कुछ रेडी किया और उसके ये ग्रेवी मैंने डाल दी और ये एग भी वो लेके आए थे बॉईल वाले, तो उसके साथ मैंने ये डाल दिए। तो अंडा करी मुझे इतना टाइम तो नहीं लगा और काफ़ी टेस्टी बनी थी ये। तो खाना मेरा बन चुका है, ये रोटियां हैं। सोनू के पापा जा चुके हैं अपने काम पर और ये है हमारी सब्जी, जिसको मैं एक बार फिर से गर्म कर लूँगी क्योंकि ठंडा खाने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये मेरे किचन की हालत, जो कि खाना खाने के बाद ही करूँगी मैं। तो 8 बज गए हैं और कुछ देर में हम खाना खा लेंगे, टीवी देखेंगे साथ में और उसके बाद करूँगी काम, क्योंकि बर्तन हैं और बहुत सारा क्यों काम रहता है। कपड़े थे बहुत सारे जो कि मैंने उतार के रखे हैं, उसको अभी फोल्ड करना है। शाम को हो रही थी मुझे देर तो फिर मैंने उसको रहने ही दिया। तो ऐसे अब मैं पता नहीं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी या फिर कल सुबह से, तो देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए कर लेते हैं, पहले पेट पूजा उसके बाद काम। तो चलो।